Hello students, welcome to EduFunday. I am your chemistry mentor for the chapter Hydrogen and its Compounds, and today we are going to discuss a topic from this chapter, that is chemical properties of dihydrogen. So let's start with chemical reactions of dihydrogen. आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन विद हैलोजेंस. देखिए हमारे पास जब आपके हाइड्रोजन्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल आपके पास H2 है, उसमें मैंने कोई भी हैलोजन डाला है, यहाँ पर जो X है वो हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? 2HX, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड. यहाँ पर X आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. Or the reactivity of halogens toward the dihydrogen decreases in the order as, ये आपके पास ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपके हैलोजेंस डायहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे. अब जो F2 है, ठीक है, वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2. Please note that the reaction with fluorine occur even in the dark. देखिए आपके पास जो फ्लोरीन है इतना फास्ट रिएक्ट करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो डार्क में भी हो जाएगी. और वही अगर आप बात आयोडीन की करें, जब आयोडीन की रिएक्शन आपको करवानी होगी तो वहाँ पर आपको कभी कभी कैटलिस्ट भी ऐड करना पड़ेगा. मतलब वो रिएक्शन इतनी स्लो होगी कि आपको वहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. और फ्लोरीन के केस में आपकी रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि वहाँ पर आपको सनलाइट की, आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है. फिर डार्क में भी आपका जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन. जब हाइड्रोजन आपका डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? वाटर. दिस इज योर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो ये रिएक्शन है ये हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, या आपको हीट करना पड़ेगा. और देखिए इसका डेल्टा H, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्शन, वो कितना है? -285.9 किलोजूल पर मोल. That means this reaction is highly exothermic, right? जब भी आपके पास जो आपकी रिएक्शन की एनर्जी है वो नेगेटिव में हो, that means आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है? highly exothermic. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें आपकी हीट क्या हो? रिलीज हो, जो एनर्जी है वो रिलीज हो. और नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर क्या है कि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक नेम है, दैट इज हेबर्स प्रोसेस. जब आपके पास आपकी हाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म करेगी? अमोनिया. देखिए हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, देन यू विल गेट 2 moles of ammonia, and this reaction occurs at 725 Kelvin and 200 atmosphere pressure. Also the catalyst used in this reaction is iron, and the promoter used in this reaction is molybdenum, that is MO. और जो ये रिएक्शन है ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है. ये हमें कहाँ से पता चला? ये आपको डेल्टा H की वैल्यू से पता चलेगा. यहाँ पर क्या है? नेगेटिव में वो वैल्यू है, राइट. दैट मीन्स जो आपका ये रिएक्शन है ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स. जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड्स. जैसे अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जब आपके पास मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनाएगा MH, और यहाँ पर जो आपका मेटल है वो अल्कली मेटल होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना. और 1 पॉजिटिव चार्ज किसके केस में होगा? अल्कली मेटल्स के केस में. और अगर आपके पास बने यहाँ पर MH2, दैट मीन्स आपके पास मेटल कौन सी है? एल्कलाइन अर्थ मेटल. वो कहाँ से पता चला? अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, राइट. मतलब आपके मेटल के ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज. तो आपकी जो मेटल है वो कौन सी होगी? एल्कलाइन अर्थ मेटल. हाँ जी. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स. It reduces some metal ions in aqueous solution and some metal oxides which are less reactive than iron into corresponding metals. जैसे आप देखिए आपके पास हाइड्रोजन में अगर आप Pd2 पॉजिटिव ऐड करेंगे, Pd जो है आपका एक्वा सोल्यूशन में है तो आपका जो
Pd है दैट इज पैलेडियम, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में। वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर कोई मेटल ऑक्साइड हो तो आपके पास वहाँ पर क्या होगा, मेटल की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन है उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जो आपकी गैस है उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और वाटर के केस में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, राइट। और यहाँ पर जो M है वो क्या है, एक मेटल है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपका हाइड्रोजन है ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड गिव हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज एल्कीन, एल्काइंस, राइट। और जब आप इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे, जिसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और आपकी एल्कीन और एल्काइन की जब आप रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर बेसिकली रिडक्शन हो रही है, जब एल्कीन और एल्काइन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन में, तो आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है जिसको आप क्या बोलते हैं, रेनिलीगल, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, इथाइलिन, जिसको आप ईथीन भी बोलते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, ईथेन। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑल्फिन्स। Olefins react with carbon monoxide and dihydrogen in the presence of octacarbonyl dicobalt as a catalyst and form aldehydes। देखिए जैसे आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें अगर आप हाइड्रोजन और CO ऐड कर देंगे, कार्बोनिल ऐड कर देंगे, और जो आपका कैटलिस्ट है वो क्या है, इट इज octacarbonyl dicobalt, then you will get aldehyde। एंड जो आपकी रिएक्शन है ये आपके कैटलिस्ट के साथ साथ यहाँ पर एक प्रमोटर भी ऐड किया जा रहा है, दैट इज आयरन, उसकी प्रेजेंस में होगी। सो इन दिस वे आपका जो डाइहाइड्रोजन है वो बहुत सारी रिएक्शंस कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स।